हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज इस यूट्यूब वीडियो में हम लोग करेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, काफ़ी एग्जाम्स के अंदर पूछी भी जाती है। तो इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे और इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि भाई इसमें आखिर रिएक्टेंट क्या होता है। तो देखो, इसके अंदर हम लोग लेते हैं एक एल्कीन, इस तरीके से उसकी रिएक्शन करवाते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ में। उसके बाद में करवाते हैं हाइड्रोलिसिस। थर्ड स्टेप में करवाते हैं उसकी रिएक्शन एक हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट के साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इन सभी रिएजेंट्स के क्या क्या काम है, क्या प्रोडक्ट इसमें बनेगा। तो देखो, प्रोडक्ट इसमें क्या बनता है, जो ज्यादा एल्काइलेटेड कार्बन है उसके ऊपर सेकंड स्टेप में हमको जो दिया गया है, जैसे कि वाटर है, इसका हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक अटैच। वाटर है तो OH आके लग जाएगा इसमें। ऐसे प्रोडक्ट इसके अंदर बनता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमारे पास क्या था भाई, एक एल्कीन हमको दिया गया था और क्या है, मर्क्यूरिक एसीटेट है। मर्क्यूरी के साथ में दो लगे हुए हैं OAC ग्रुप्स। ठीक है, यहां पर रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। ये अटैक करेगा मर्क्यूरी पे, एक OAC बाहर। क्या बन गया भाई, यहां पर आके लग जाएगा मर्क्यूरिक एसीटेट, यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, OAC नेगेटिव बाहर। अभी क्योंकि इस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दिखा देगा यहां पर डोनेशन, और क्या बना लेगा, ये यहां पर बना लेता है एक 3 मेंबर की रिंग, कुछ इस तरीके से। और क्योंकि मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहां तक ये रिएक्शन इस तरीके से होती है। अब इससे अगले स्टेप में क्या होता है, देखो, हमारा जो मॉलिक्यूल था वाटर का, वो करने वाला है न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक। अभी एक्सपेरिमेंटली क्या पाया जाए कि ये रिएक्शन होती है भाई SN1 टाइप से। मतलब क्या, यहां पर मर्क्यूरी का और कार्बन का बॉन्ड पहले टूटता है। तो अगर हमें पहले बॉन्ड तोड़ना है तो बॉन्ड A को ब्रेक किया जाए या फिर B को ब्रेक किया जाए। तो यहां से ध्यान से समझना, अगर हम लोग बॉन्ड A को ब्रेक करेंगे तो टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा, अगर बॉन्ड B को ब्रेक करेंगे तो प्राइमरी बनेगा। टर्सरी ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए A बॉन्ड ही ब्रेक होगा और क्या बन जाएगा भाई, देखो HgOAC, यहां पर आके लग जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल, जिसमें ऑक्सीजन पर होगा पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में क्या करवाएंगे भाई, डीप्रोटोनेशन दिखा देंगे वाटर में से और OH हमारे पास बन जाएगा। ये हमारे पास दूसरे स्टेप का काम भी खत्म। अब आगे क्या था, अगले स्टेप में हमारे पास दिया हुआ था NaBH4, जो कि क्या देता है, Na पॉजिटिव BH4 नेगेटिव। अब ये NaBH4 जो है, ये एक हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट होता है। मतलब क्या, ये हाइड्राइड आयन को ट्रांसफर कर देगा एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। अभी यहां पे क्या है भाई, देखो
ये कार्बन है और ये मर्क्यूरी है, मेटल है, इसके पास खाली ऑर्बिटल्स होंगे, डी ऑर्बिटल हो गया जैसे कि, तो इसके ऊपर होता है हाइड्राइड का ट्रांसफर और OAC यहां से बाहर हो जाता है। तो यहां पर क्या प्रोडक्ट बना देखो, मर्क्यूरी के ऊपर एक हाइड्रोजन आके लग गया, यहां पर CH2 था, है ना, CH2 के ऊपर मर्क्यूरी था, देखो एक कार्बन एटम भी है यहां पे, ये हमारे पास बन गया अभी तक। अब आगे क्या होगा भाई, तो देखो आगे ना यहां पे मर्क्यूरी बाहर निकल सकता है एज ए मेटल, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड भी होता है, यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज होती है इस तरीके से। क्या हुआ भाई, मर्क्यूरी निकल गया बाहर, H और CH2 ये कंबाइन हो जाएंगे, है ना, तो यहां पर क्या बना, ये CH2 इस हाइड्रोजन से लग गया और यहां पर क्या बन गया OH। ये इस तरीके से बनता है इसमें फाइनल प्रोडक्ट। अभी इतना सब मैकेनिज्म अगर आपको समझ में आ गया तो बार बार पूरा मैकेनिज्म ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मेन पॉइंट्स यहां पर याद कर लो। मर्क्यूरी के साथ में 3 मेंबर की रिंग बनती है, जहां स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है वहीं पर वाटर का यहां अटैक होता है, डीप्रोटोनेशन के बाद अल्कोहल, उसके बाद क्या होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट जो होता है, जैसे यहां पर सोडियम बोरोहाइड्राइड है, वो मर्क्यूरी को बाहर निकाल देगा, हाइड्रोजन जोड़ देगा इस कार्बन पे। मैकेनिज्म हर स्टेप का हमने देख ही लिया, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं जनरलाइज करूं पूरी रिएक्शन को कि आखिर इसमें हुआ क्या, तो देखो इस तरीके से हमारे पास एल्कीन दी हुई होगी, क्या करो, जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल दिया हुआ है दूसरे स्टेप में जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, उसका एडिशन करवा दो एल्कीन पे, और अटैक कहां पर होगा, जहां स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है। यहां कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा या फिर यहां पर बीच में बनेगा, इसलिए यहां पर ऐड करा दो OH और हाइड्रोजन को ऐड करा दो यहां पर, ये CH2 था तो CH3 बन जाएगा। इस तरीके से प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, ये एक तरीके से हमारी शॉर्ट ट्रिक हो गई। अब जल्दी से इसके एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, वही एल्कीन है, बस सेकंड स्टेप में जो मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता था वो हमने बदल दिया है तीनों ही जगह पर, ठीक है। क्या बनेगा भाई, इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। अटैक कहां पर होगा इसका, यहां पर जैसे वाटर है तो जहां स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, स्टेबल कार्बोकैटायन यहां कहां बन रहा था, बीच वाले पे, तो यहां OH लग जाएगा और हाइड्रोजन इस कार्बन पर लग जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगले स्टेप में देखो मीथेनॉल दे रखा है, इसके पास ऑक्सीजन पर है लोन पेयर्स, तो ये भी ऐसे ही अटैक कर सकता है। मीथेनॉल कहां अटैक करेगा, यहां पर, तो यहां पर OMe लगने वाला है और हाइड्रोजन बाद में यहां आके लगेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन में। अगली रिएक्शन देखो, अमोनिया दिया हुआ है, यहां पर भी लोन पेयर है, यहां पर ये करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम, कहां पर ऐड होगा, जहां स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, तो NH2 यहां जुड़ेगा, हाइड्रोजन यहां पर जुड़ेगा। इस तरीके से हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का प्रोडक्ट बना सकते हैं। आगे देखो, ये एक रिएक्शन है, यहां हमें बनाना है प्रोडक्ट। क्या बनने वाला है भाई, देखो पहले तो क्या होगा, मर्क्यूरी के साथ में एक 3 मेंबर की रिंग बनती है, मर्क्यूरी पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। उससे अगले स्टेप में क्या होता था, वाटर मॉलिक्यूल अटैक कर देता था एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता था, क्या बन जाएगा भाई, OH2 पॉजिटिव, यहां पर HgOAC। अगले स्टेप में क्या करो, यहां से डीप्रोटोनेशन दिखा दो,
क्या बन जाएगा भाई, यहां पर OH, यहां पर HgOAC। अगले स्टेप में क्या है, NaBH4, यहां से एक हाइड्राइड का ट्रांसफर हो जाएगा मर्क्यूरी पे, OAC बाहर। क्या बन गया भाई, मर्क्यूरी का हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बन गया। इससे अगले स्टेप में क्या दिखाते थे, होमोलिटिक क्लीवेज, मर्क्यूरी मेटल हो जाता था बाहर, बाद में ये दोनों कंबाइन हो जाते थे। तो इस तरीके का प्रोडक्ट सिंपली हमारे पास बन जाएगा, मर्क्यूरी यहां से बाहर निकल गया। ये सिंपल सी रिएक्शन होती है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में। आगे देखो भाई, ये एक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, यहां पर क्या करना है, ये सारे रिएजेंट है, इनके हिसाब से रिएक्शन करवानी है। ABCD जो ऑप्शन आपको ठीक लगे वो कमेंट्स में लिख दो, बाद में मेरे वाले आंसर से मैच कर लेना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो सकता है, देखो यहां तक रिएक्शन तो हमको पता ही है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। मेन बात क्या है कि यहां पर अगर हम लोग कार्बोकैटायन बनाना चाहते हैं तो कहां पर स्टेबल बनेगा, तो देखो बीच वाले पे स्टेबल बनेगा क्योंकि वो सेकेंडरी होगा। लेफ्ट वाले कार्बन पर अगर बनाएंगे तो वो प्राइमरी बनेगा। तो कार्बोकैटायन यहां पर स्टेबल होगा, इसलिए वाटर का अटैक भी बीच वाले पर ही होगा। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा 3 स्टेप तक, है ना, 3 स्टेप तक ये बन जाएगा। आगे दिया हुआ है चौथे स्टेप में PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। क्या करेगा भाई, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा, किस में, कीटोन में। देखो ढूंढो कहां पर है ये आंसर, ये रहा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये थी भाई हमारे पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आई होगी। और इससे आगे हमारे पास आपके लिए एक ऑफर है, फिलहाल IFS पर डिस्काउंट चल रहा है 50% सभी कोर्सेज के ऊपर। आप किसी भी कोर्स में चाहें तो ऐप को इंस्टॉल करें और इस ऑफर का फायदा उठा लें। IFS 50 ये प्रोमो कोड आपको यूज करना है। सो ये थी आज की नेम रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।